मॉर्निंग गाइस। तो मैं आई हूँ वानिश के घर। वानिश के घर, हाँ, वानिश के घर भी कह सकते हैं, यानी कि उसके नाना नानी के घर आई हूँ। तो उसको ये भी अपना ही घर लगता है और वो बस उसको ये रहता है कि मुझे यहाँ से जाना नहीं। अभी भी कह रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता। तो ये है। और बस मैं उसको कल छोड़ने के लिए आई थी, फिर वापस घर चली गई थी क्योंकि मेन जिंजर का रहता है उसको संभालना करना। और फिर मैं अभी आई हूँ वापस, और आज मैं डी मार्ट गई थी। तो क्या क्या लाई आपके साथ शेयर करूँगी। आज दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और इस वजह से क्या है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदा। जो मेन जिस काम के लिए गई थी तो मैं चली गई थी। और उसके अलावा वानी जब भी नहाएगा फिर उसको लेकर घर जाऊँगी। और बस यही है। अब क्या क्या सामान लाई हूँ डी मार्ट से आपके साथ शेयर करूँगी। एक बुक भी लेकर आई हूँ, उसकी ज़रूरत थी मुझे। एक पेन लेकर आई हूँ, उस पेन से अगर आप लिखते हैं तो उसके रबर से आप मिटा भी सकते हैं पेन से लिखी हुई जो होती है राइटिंग उसको। तो ऐसा मुझे स्कूल से पता लगा। तो इस तरह का पेन तो टीचर्स के लिए अच्छा ही है। कभी अटेंडेंस रजिस्टर बनाओ और उसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो आप रबर से मिटा सकते हो। तो ये है। और मैंने कुछ डेकोरेशन करा है अपने रजिस्टर्स पे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो मैं हूँ नहीं। और बस यही है। तो जो भी आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और तो देखिए मैं आई हूँ यहाँ हंगर स्टेशन में, और इस तरह से मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दिनों बाद हम लोग आए जस्ट ईट, जो हमारे घर से थोड़ा सा पास ही है। और बाकी बिंदी मेरी उतर गई है। मैंने येलो कलर की बिंदी लगा रखी थी। आज अजीब सा ही हो रहा है एकदम, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए एकदम फीका फीका सा लग रहा है। और बाकी हमने क्या क्या ऑर्डर करा है, तो इडली सांभर ऑर्डर करा है और साथ में उत्तपम है। एक एक प्लेट खा के और फिर घर जाएंगे हम लोग। तो ये है। और बाकी वानिश हाथ धोने गया है, उसने खाया था सैंडविच चॉकलेट, शायद वही होती है सैंडविच आइसक्रीम। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद जब खाना आ जाएगा। गाइस तो यो गुड गुड नाइट गाइस। गुड इवनिंग। वैसे तो अभी 8:30 बजे हैं, तो आपको एकदम गुड नाइट तो बोलूँगी नहीं। गाइस और ये मैंने तो बहुत सारी चीजें रखी। ये पेन प्रेस, ये नई पेंसिल निकल जा रहा है, एक ग्लू। वानिश के लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो है स्टैंड, एक प्यारा सा पेंसिल या पेन स्टैंड आप इसको बोलेंगे। डी मार्ट गई थी तो वहाँ से। और जो मेन चीज़ के लिए गई थी गाइस अब सीजर है, जिससे कि ऐसे रॉक को साटती है। और अब ये पेंस, अरे कहाँ ये पेंसिल, अरे एक नया शार्पनर। और दोस्तों डी मार्ट में क्या होता है, एक नया रबड़ और एक लीड, मम्मा को लीड पेंसिल दिलाएगी। तो दोस्तों ये होता है कि डी मार्ट में सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। मेन तो मैं गई थी किचन क्लोथ्स लेने के लिए, वो मुझे मिल गए हैं। 3 या 4 का सेट है, 4 पीसेस। और एक इस तरह का लाई हूँ, ये किचन टॉवल्स हैं, ये भी शायद 4 पीसेस हैं। हाँ, तो ये अब मैं ले आई हूँ, कम से कम 8 हैं, तो चल जाएंगे अभी 3-4 महीने। और बाकी मैं क्या लेकर आई हूँ, एक अपने लिए रजिस्टर लेकर आई हूँ, उस पर लिखा है फ्रीडम। और उसके अलावा मैं अपनी एक बुक लेकर आई हूँ, एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो इस बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं आपको, मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। मेरे को लगता है कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको बताऊंगी। और देखते हैं बाकी। और भी कुछ छोटी मोटी और चीज़ें लाई हूँ। तो क्या है कि कुछ चीज़ें मैंने अंदर रख दी। और हाँ, ये गाउन मैंने लिया है, बिल्कुल हल्का है दोस्तों, और इसका प्रिंट कुछ इस तरह का हल्का फुल्का समझ का प्रिंट है। किसी और सके। तो दोस्तों जो मेरा एग्ज़ाम है वो 14 जून को है। और देखते हैं कैसा क्या रखता है। अभी मैं बुक लेकर आई हूँ और मैंने एक क्लासेस भी ज्वाइन करी है, पर वो क्लासेस पढ़ने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब से मेरा जॉब लगा है तो पहले जॉब पे फोकस करना ज़रूरी है। और जॉब से आने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं इस बुक के थ्रू पढ़ाई करूँगी अभी फ़िलहाल तो। और जब स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करेगी तब मैं उस क्लास से वीडियोस वगैरह देख लिया करूँगी। तो ये है, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा अभी। और आज मेरी हालत ख़राब है, तो देखिए आंखों के नीचे अलग ही पता चल जाता है। आज मेरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। और फिर भी मैं दवाई लेके सोऊंगी ताकि मैं थोड़ा फ्रेश माइंड से उठूँ कल, क्योंकि कल है मंडे। वानिश को भी जाना है, फिर मुझे भी जाना है स्कूल, फिर इसके पापा भी ऑफिस जाएंगे, तो सारी चीज़ें हैं। और अभी वानिश के पापा बाहर गए हुए हैं, थोड़ा सा संडे है आज। तो यही है। और सीज़र लेकर आई हूँ, मेरी सीज़र खो गई थी तो 2 सीज़र लाई हूँ, एक छोटी एक बड़ी। वानिश मेरा वो ला के देना बेटा, हाँ मेरा पाउच ला के दो। मानिश को सब पता है, मैंने जस्ट बोला कि ला के देना तो उसको पता है।
तो ये दोस्तों मैंने एक पसंद करा है, हालांकि मुझे इसका कलर इतना पसंद नहीं आया, पर प्रिंट अच्छा था। देखिए फ्लावर्स का प्रिंट है, वहाँ कई तरह के थे ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ले। और फिर मैं सोचा कि मैं इस तरह का लेती हूँ, हालांकि इसका मुझे कलर पसंद नहीं आया, ब्लैक और ग्रीन, लेकिन प्रिंट ठीक है तो इट्स ओके। मैं लाइट कलर में लेना चाह रही थी वैसे। तो इसके अंदर मैंने अपना सारा थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान रख लिया है। वानिश ने भी हेल्प करी है। ये वो पेन है, इससे हम लिखते हैं तो पीछे रबर से मिटा सकते हैं। और एक ये छोटी कैंची नहीं, बहुत अच्छी। हमारा निकालते ऐसी मामा देखा थे क्या क्या रखा है, दिखाते सब दिखा दिया मैंने। और तो इसमें कलर्स हैं, और जिंजर पीछे से देख रही है। वानिश ऐसे नहीं करो, रहने तो बस हो गए सारे। मम्मा नहीं दिखाने तो। और ये फेवी स्टिक्स है। वानिश एक एक चीज़ दिखाएगा। पेन तो मैंने दिखा दिया बेटा। और ये दोस्तों पता है 90 रुपीज़ का पेन आया है, और इसका फिक्शन बोलते हैं, पता नहीं हमारी एक मेरी जो मत करो इस तरह से, गलत बात। इसमें लिखा है फ्रिक्सियन नाम से आता है ये पेन, और इसका ये विशेषता है कि अगर आप इसको लिखोगे तो पीछे रबर से बिठा सकते हो। तो मतलब जैसे मैंने आपसे बताया भी था पहले, तो वो है। और कुछ है? हाँ, ये मेरी है कि तुम्हारी है? ये आपकी है। ओके, तो मेरी ये है। मेरे को इस तरह की पेंसिल पसंद है, कलरफुल, और पीछे इसमें रबर होता है। और ये तुमने मुझे दिया है, देखो वानिश ने मेरे लिए बनाया। वो इजीली अपना सामान मुझे दे देता है स्टेशनरी का। तो ये एक नया शार्पनर और एक रबर। जिंजर की तरफ से वीडियो करो कोई। हाँ, जिंजर नीचे बैठी हुई है यहाँ पे, आपको दिखेगी नहीं अभी। तो बस यही है दोस्तों। और धीरे धीरे जो मुझे याद आएगा मैंने और क्या क्या चीज़ें ली है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो बाय बाय, गुड नाइट।